एक अच्छी कहानी वही होती है जिसे कहीं से भी शुरू किया जा सके, मगर मैं इसके बावजूद इस कहानी को यहां से शुरू नहीं कर रहा। ये मेरा शहर है, ये मेरी हमर है और ये मेरी कहानी है। अरे ये तो मैं हूं, मेरी कहानी की तरफ जाओ ना। सिर्फ इसकी नहीं, हमारी कहानी की तरफ। मेरी कहानी, हमारी कहानी उसी रोज शुरू हो गई थी जिस रोज मैं हम पैदा हुआ। हुए। ये हमारी कहानी के वो किरदार हैं जिन्हें हम अब्बा के नाम से पुकारते हैं, क्योंकि अपना असल नाम ये अक्सर खुद ही भूल जाते हैं। क्या सोच रहे हैं कैफी साहब? कैफी? कौन कैफी? फिर तो आपको ये भी याद नहीं होगा कि आपके यहाँ जुड़वा लड़के पैदा हुए थे। जुड़वा लड़के? किसके? आप भी सोच रहे होंगे कि हमारे सर के बाल तो एक जैसे हैं नहीं, फिर हम जुड़वा कैसे? हमें पहली बार देखकर हमारे अब्बा का भी यही ख्याल था। और उन्होंने डॉक्टर से कहा था। नहीं ना? हाँ ना? चलो ठीक है। जब उनके दोनों के बाल एक जैसे नहीं है तो फिर वो जुड़वा कैसे हो गए? कैफी साहब, इसकी दो रीजंस हैं। पहली तो ये आइडेंटिकल नहीं, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं। और दूसरी? 75% केसेस में ट्विंस के दरमियान 15 मिनट का वक्फा होता है, लेकिन आपका पहला बेटा आपके दूसरे बेटे से 62 मिनट बड़ा है। दूसरा बेटा पहले बेटे से 62 मिनट बड़ा है। नहीं, पहला बेटा दूसरे बेटे से 62 मिनट बड़ा है। समझ नहीं आ रही ना कि दूसरा बेटा जो है वो 62 मिनट पहले बेटे से बड़ा है। देखिए, पहला बेटा दूसरे बेटे से 62 मिनट बड़ा है कैफी साहब। कैफी? कौन कैफी? आप कौन? मैं डॉक्टर शकील। डॉक्टर शकील। आप डॉक्टर इम्तियाज को जानते हैं? बस उस रोज से आज तक ये मसला हल नहीं हुआ। अब्बा को अक्सर शक रहता है कि मैं जाफर से बड़ा हूं, और उन्हें बेशतर यकीन रहता है जाफर मुझसे बड़ा है। मगर हम दोनों को जुड़वा होने का बस यही एक नुकसान नहीं है। आप दोनों हर दफा एक जैसे परफ्यूम क्यों लेते हैं? क्योंकि हम दोनों की पसंद एक है। तो पेमेंट कर दे फिर। तू कर दे ना। पेमेंट अपनी अपनी। ठीक है। लड़की भी अपनी अपनी। नहीं ना? हाँ ना? चलो ठीक है। मगर ये तो छोटी सी मिसाल थी। आप सोच ही नहीं सकते कि ट्विंस होना कितनी मुसीबत है। तो फिर फैसला हो गया गौरी साहब, सजल को Z3 चाहिए। हाँ, वही ब्लैक वाली। हाँ। डिसीजन तो अच्छा हो गई ना, आखिर सजल ने लिया है। बस एक हफ्ते से पहले आप प्लीज डिलीवरी करा दें। हाँ। व्हाट? जाफर ने भी ये गाड़ी पसंद की है? Shit. यार कभी कभी मैं शुक्र करता हूँ कि मेरा और जाफर का चेहरा मुख्तलिफ है, वरना ऐसी हॉट बेब मुझे मुड़कर भी ना देखती।
देखा तूने, उस ब्लैक वाली ने बेइनकार कर दिया। ब्लैक में हो, रेड में हो, पर्पल में हो भाई, जितनी है सब कपल है यहाँ पर, समझ में आया? देख, अगर तू मेरे और उसके बीच में ना आता ना तो तेरा मेरा कपल ना बनता। तो उसके बीच में नहीं आता, तू तो जैसे मेरे बीच में नहीं आ रहा था ना। मुझे जितनी लड़कियां पसंद आती ना, उसके अगले दिन आप उनके साथ डिनर कर रहे होते हैं, इसीलिए सारे ब्रेकअप हुए मेरे। बात सुन, नेक्स्ट टाइम मुझे कोई लड़की पसंद आए ना तो उसे अपनी भाभी समझना, तो सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, समझा? वो भाभी समझूंगा मैं, बिल्कुल मैं नन्ना हूँ, वो भाभी समझूंगा। जी भाई, मैं तुम दोनों को वार्निंग देने आया हूँ, अनिया का ख्याल दिल से निकाल दो, समझे? इधर आए, इधर तशरीफ लाए। हनी, या उसका नाम यही होना चाहिए था। वैसे आपकी क्या लगती हो? वो मेरी फियांसे है। फियांसे भाई? ओ, अगर वो आपकी फियांसे है तो पिछले 2 घंटे से वो दूसरे लोगों के साथ डांस क्यों कर रही है? और आप इतने बड़े हैं कि 2 घंटे से उसे दूसरे लोगों के साथ नाचते हुए देख भी रहते हैं। ये मेरा पर्सनल प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे डांस नहीं आता। ये छोटे छोटे प्रॉब्लम छोड़ दो और हम दोनों को एंजॉय करना चाहिए ना। कौन दोनों? हम दोनों। हाँ जी, हम एंजॉय करने जा रहे हैं, उसके मतलब कुछ भी समझ लो। हनिया का ख्याल दिल से निकाल दो, समझे तुम दोनों? फिर एक रोज वो हुआ जिसने हमारी जिंदगियां हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। तू यहाँ क्या कर रहा है? मैं नहीं, मैं हाथ धोने आया था। तू यहाँ क्या कर रहा है? एक्सक्यूज मी, आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? ये लेडीज वॉशरूम है। हाँ, मैं तुम्हें वार्न करने आया हूँ, इसको अपना नंबर नहीं देना। भला मैं हनिया से नंबर क्यों लूंगा? मैं तो अपना नंबर देने आया था। हनिया, तुम्हारे पास पेन होगा प्लीज? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक नंबर का धोखेबाज है ये। चलो, मैं तो 1 नंबर का हूँ, तुम्हारी तरह 2 नंबर तो नहीं। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? बदकिस्मती से ये मेरा बड़ा भाई है। घंटा, पूरा 1 घंटा पढ़ा है मुझसे ये। तेरी जगह मेरी कोई ट्विन सिस्टर क्यों नहीं है? शुक्र है मुझे ये चीज महसूस नहीं होती, क्योंकि कोई भी खूबसूरत लड़की देख के ये वैसे ही जेलस हो जाता है। तुम दोनों ट्विन्स हो? और तुम्हारे सर के बाल तो बिल्कुल एक जैसे नहीं है। हाँ, वेल, ये एक लंबी कहानी, और इस कहानी में जहाँ जहाँ जाफर का जिक्र है ना, बहुत ही बोरिंग। बात चलो फिर रहने दो। ये लो। ये क्या है? मक्का टावर? अच्छा, पीछे नंबर है। ये मेरा नंबर है। कल शाम 6 बजे कॉफी हाउस में। मतलब तुम हम दोनों के साथ कॉफी पियोगी? नहीं, तुम दोनों में जो पहले पहुंचेगा मैं उसके साथ कॉफी पीऊंगी। एक्चुअली क्या है ना, जब मेरे लिए लोग लड़ते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है। और फिर तुम दोनों तो ट्विन्स हो, पहली दफा मेरे लिए कोई ट्विन्स लड़ेंगे। लेकिन हमें एक दूसरे से लड़ने के बाद तुम्हारे फियांसे से भी तो लड़ना पड़ेगा। मेरा फियांसे? कौन? वही जो उस जानवर की तरह बुल फाइटिंग मैच के दौरान किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देता। तो तुम लोग पप्पू की बात कर रहे हो? उफ, ये पप्पू भी ना, अजीब सा आदमी है वो पप्पू। व्हाट? तुम यहाँ क्या कर रहे हो भाई? हो गया। ये तो मेरा नहीं।
सुबह के 4 बजे का अलार्म किसने लगा दिया? शाम के 4 बजे? मैं आ रहा हूँ आनिया। I'm coming. आनिया बस करो, आनिया बस करो ना, मैं पहुंच जाऊंगा 6 बजे। अरे बल्कि मैं तो 5 बजे ही पहुंच जाऊंगा। अरे तुम भी क्या याद करोगे, मैं 4 बजे ही पहुंच जाऊंगा। तैयार होके सोया हूं, जाफर का बच्चा जीत थोड़ी सकता है मुझसे। हनिया 4:15 बज गया, अलार्म क्यों नहीं बजा? जाफर! I'm looking good, Hania. You're gonna love me. I'm coming. I'm coming. I'm coming. गाड़ी की चाबी कहाँ गई? रात को तो यहीं रखी थी। ताला। क्या बकवास है यार। टाइम नहीं है। जाफर के बच्चे पूरा इंजन ही निकलवा दिया। तुझको तो मैं नहीं छोड़ूंगा। हनिया, मैं 1 घंटे से तुम्हारा क्रिस्टल बार पे वेट कर रहा हूँ। तुम हो कहाँ? जाफर, मैं कैफे हवाना में हूँ। कल रात को तुम ही ने तो टेक्स्ट किया था कि मुझसे यहाँ मिलना चाहोगे। हेलो जाफर, आर यू देयर? हेलो जाफर। लगता है जाफर ने फिर बहाना बना दिया, लेकिन कसूर उसका नहीं है, कसूर तो अब्बा का है। लेकिन जाफर के बहानों से तुम्हारे अब्बा का क्या ताल्लुक? है ना? बिल्कुल है। भूलने की बीमारी उसे अब्बा से तो मिली, दिन ब दिन कमजोर होता चला जा रहा है, खाता ही नहीं है, भूल जाता है कि नहीं खाया। उल्टा नहीं है, एक्चुअली अक्सर लोग खाकर भूल जाते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं खाया, राइट? उल्टा भी है, क्रीपी भी है और अजीब भी है, लेकिन जैसा भी है तो मेरा भाई है। पर मुझे तो सजल में ऐसी कोई बात नजर नहीं आती। ओह, एक्चुअली मसला ये है कि उसकी सारी बुराइयां अंदरूनी है। फॉर इंस्टेंस, यू नो, उसके पास सिर्फ एक ही किडनी है, मेरी बीवी। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास भी एक ही किडनी है? नहीं, मेरा मतलब है डोनर मैंने अरेंज किया था, यू नो, पूरे 25 लाख दिरहम्स। बहुत ज्यादा नहीं, आई मीन 2-3 लाख में किडनी अरेंज हो जाती है। दिरहम्स, रेयर ब्लड टाइप, यू नो, इस वजह से ज्यादा पैसे लग गए। लेकिन बात सिर्फ किडनी की नहीं है। अच्छा, फिर बात थी क्या? हमें जाफर के लिए आग भी चाहिए थी। ओह माय गॉड, यानी उस एक्सीडेंट में जाफर की टांग के साथ साथ उसकी आंख भी चली गई। बस जान ही नहीं गई उसकी, बाकी तो सब कुछ चला गया उसका। इसी फ्रस्ट्रेशन में तो अपनी बीवी को मारता था वो। क्या जाफर शादीशुदा है? कोई एक बार लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, रहीम यार खान, मुल्तान, टोबा, टेक सिंह। टोबा व्हाट? आई मीन, जिस शहर में पक्की सड़कें जाती हैं, सजल का वहाँ ससुराल है। एंड वन मोर थिंग,
वो तो शुक्र है उसने कोकेन छोड़ दी। यू नो कोकेन? वो एडिक्ट भी रह चुका है। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या? जाफर की शादी जिस लड़की से होती है वो 1 साल में मर जाती है। मेरी पहली भाभी की मौत बाथटब में डूबने से हुई। उसकी दूसरी बीवी की मौत नहर में डूबने से हुई। और मेरी तीसरी भाभी की मौत दरिया में डूबने से हुई। अब ये मत कहना कि उसकी चौथी बीवी की मौत समंदर में डूबने से हुई थी। नहीं 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 नहीं, मेरी चौथी भाभी की मौत कमर में खंजर लगने से हुई थी। भाभी को तैरना आता था ना, लेकिन बॉडी उनकी समंदर से मिली थी। You are unbelievably hot and smart. वो तो मैं हूँ, यू नो। जूस प्लीज। हनिया, मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों भाई नहीं हैं, और अगर हैं भी तो जुड़वा नहीं। क्योंकि उन दोनों के चेहरे एक दूसरे से नहीं मिलते। वो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं। ये कैसे हो सकता है? चलो अगर जुड़वा भी हैं तो उनके नाम एक जैसे क्यों नहीं? जैसे शहजाद बेजाद, अली वली। अगर उन दोनों के नाम एक जैसे होते तो उनके घर वाले उन्हें पहचानते कैसे? बना दिया ना पप्पू। मुझे पप्पू नहीं बोला करो, मेरा नाम दानियाल है। और अगर तुम इतनी उनकी बातें अंदर की जानती हो तो उनसे मिलती क्यों इतना तुम? क्योंकि इसीलिए मैं यहाँ आई थी, और वो दोनों झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। वो झूठ तो मैंने तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोला था अनिया। ओह, यानी तुम्हें मुझे फियांसे कहने से मुझे किससे प्रोटेक्शन मिलेगी? ब्लैक वाटर से? हाँ, तुम अच्छी तरह जानती हो अनिया, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। और तुम भी अच्छी तरह जानते हो कि मोहब्बत इम्तिहान मांगती है। मैं हर इम्तिहान देने को तैयार हूँ। बोलो तो इतनी ऊंचाई से छलांग लगा दूं? पप्पू, हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं, और वैसे भी इम्तिहान तुम्हारा नहीं, इम्तिहान तो जाफर और सज्जल का है। वो कैसे? वो ऐसे के रेस होगी। हाँ, रेस तो वो तब जीतेंगे ना जब मैं उन्हें जीतने दूंगा अनिया। चलो देखते हैं। ये पप्पू भी ना। एनीवेज, हेलो। हाँ सजल, मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों में से जो रेस जीतेगा वही मुझे जीतेगा, ठीक है? ओके, नो प्रॉब्लम। हेलो जाफर, मैंने डिसाइड किया है कि तुम दोनों में जो रेस जीतेगा वो मुझे जीतेगा। ओके, नो प्रॉब्लम। बाय, गुड लक बोथ ऑफ यू। अभी भी वक्त है जाफर, विथड्रॉ कर जा। शर्मिंदगी से बच जाएगा तू। शर्मिंदगी तो वाकई मुझे हो रही है कि अनिया का देवर तुझ जैसा होगा, लेकिन शायद ये बात तुझे हारने के बाद समझ आए। नहीं ना,
हाँ ना। चलो ठीक है। सचल को रेस जीतना चाहिए। नहीं ना, जाफर को जीतना चाहिए, जाफर को। लेकिन फिर पप्पू का क्या होगा? पप्पू को तो गाड़ी भी नहीं चलानी आती है। पप्पू तो हार ही जाएगा। जाफर या सचल? क्यों सजल, कुछ याद आया? हाँ? ओए ओए क्या बंदी है सजल, मोड़ मोड़। और ये तो बहुत ही खूबसूरत थी, सूरज से ज्यादा। इसे देख के तो मैं हनिया को भूल गया। हाँ? तुम अपनी आप ही, मतलब हनी आप ही को कैसे भूल सकते हो? सो अब दोनों को हनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं। अबे बिल्कुल है, हनिया के सामने कुछ नहीं थी। हनिया करोड़ों में एक है और ये तो आमसी लड़की थी, समझे? मैं देख लूंगा तुम लोगों को। हाँ, निकल चल, निकल, चल। देख लूंगा। देखते रहते हैं। रेस तू जीता है। तू जीता है। अबे यार तू जीता है। तू जीता है। यार तू जीता, तू निकल। मैं तू जीता है, तू निकल, चल। जाफर और कौन? क्या ड्राइविंग करता है, मैं क्या बताऊं, पूछो मत। उस रोज तो तुम जाफर को विड्रॉ करने का मशवरा दे रहे थे, नहीं? इसलिए कि मुझे हारना पसंद नहीं है, मगर सजल मेरा भाई है और भला भाइयों में ईगो का क्या काम? पर अगर सजल रेस जीत गया था तो वो मानता क्यों नहीं है? क्योंकि वो बहुत सेंसिटिव है। मुझे हरा कर तुम्हें पाना उसे अच्छा नहीं लग रहा ना। ओह, तो जाफर सेंसिटिव भी है। सेंसिटिव? वो तो केयरिंग भी है, कंपैशनेट भी और निहायत अक्लमंद भी। सच पूछो तो मेरा भाई हीरा हीरा,
डायमंड, यू नो, डायमंड। कहीं वो होप डायमंड की तरह कर्स भी तो नहीं? बिल्कुल नहीं अनिया, बिल्कुल नहीं। देखो मैं चाहता हूँ तुम उससे मिलो, उसे यकीन दिलाओ कि मैं तुम दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे भाई का घर बस जाए, हैं? मेरे भाई का घर बसेगा ना? अच्छा, तो ये बात तुम जाफर से खुद क्यों नहीं कह देते? हाँ, कई बार समझा चुका हूं उसे, लेकिन वो समझने को तैयार नहीं। अब ये काम सिर्फ तुम, I mean, आप कर सकती हैं। आप सुन रही हैं ना भाभी? क्या हुआ भाभी? मैं भाभी? 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 तो करे टिशू ही मारे। उठाओ। अरे उठाओ। हेलो दानियाल, बात सुनो, मैं सजल बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जाफर, बोलो। यार हनिया अभी बहुत गुस्से में गई है, लगता है वो मेरा नाम भी सुनना पसंद नहीं करेगी। तुम्हें यकीन है सजल? ऐसा ना हो कि कल पे तुम अनिया के पीछे। अबे एक बार कह दिया ना, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। अबे उस लड़की का कुछ पता चला? हाँ, लाइसेंस प्लेट की मदद से पता चल गया है। उसका नाम आयशा है। आयशा? और वो कल सुबह पाकिस्तान जा रही है। पाकिस्तान जा रही है? ओके। टीवी के सामने बैठकर आपकी न्यूज़ देखने की आदत अभी तक गई नहीं, और किसी और के सामने बैठकर तुम्हें देखने की आदत भी नहीं गई है मेरी। मेरे बजाय अपनी औलाद के बारे में सोचिए। आपको सजल और फजल की कोई फिक्र है या नहीं? ये सजल तो मेरा बेटा है, फजल कौन है? यानी इस वक्त आपकी याददाश्त ठीक काम कर रही है। सजल और जाफिर की शादी की कोई फिक्र है या नहीं? सजल और जाफिर, ये कौन है? मैं कौन हूँ? तुम कौन हो? और मैं ये कहाँ बैठा हुआ हूँ? मैं ये क्या हो रहा है? बस कैफी, बहुत हो गया। बहाने मत बनाइए। मैंने दोनों के लिए लड़कियां पसंद कर ली हैं। अरे ये तुमने कौन सा नया काम किया है? हमेशा करती रहती हो। और हमारे जो बेटे हैं वो हमेशा तफरी के मूड में होते हैं। कभी 2 महीने दुबई में होते हैं, 4 महीने चिली में होते हैं और 6 महीने ग्वांतानामो बे में होते हैं। ग्रीस, 6 महीने ग्रीस में थे दोनों। ग्रीस? तो ये ग्वांतानामो बे में कौन था? कोई भी नहीं था कैफी। अच्छा, आप सजल को फोन मिलाइए और उसको गुड न्यूज दीजिए। क्या फोन क्या मिलाऊं? जब भी फोन मिलाता हूँ हमेशा उसका फोन बंद होता है। लेकिन उसके बाजू तो हमेशा खुले होते हैं ना अब्बा। ये कौन है? आपका बेटा। सज्जन। हाँ सज्जन। कौन सी लड़कियां देख ली? हमें भी तो पता चले। देख ली तुम्हारे लिए। दानियल, मैं उसका होटल पहुंच गया हूँ। आर यू श्योर ना कि उसके ऑफ करने का वक्त है? हाँ ना जाफर, मैंने तेरे कहने पे सजल से झूठ बोल दिया है, मगर वो सारी जिंदगी कराची की सड़कों पर आयशा को तलाश नहीं करेगा। अबे हाँ, जब वो कराची से वापस आएगा उस वक्त तक आयशा उसकी भाभी बन चुकी होगी। सुन, दिख गई, मुझे दिख गई। फोन बंद कर और देख मैं आयशा पे क्या जादू जलाता हूँ। बाय 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 बाय। ओके, गुड लक। देखते हैं क्या होता है। ओके, मेरा ऑफ टाइम हो गया है। रात को जो ट्रिप आ रहा है वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट। कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। कोई मसला हो मुझे कॉल कर लेना। यस मैम।
प्लीज, बहुत इम्पोर्टेंट मैच। आई एम रियली सॉरी। देखिए, आपको रेस्ट की जरूरत है आयशा। जायशा, प्लीज स्टे अवे फ्रॉम मी। वाह जी वाह, आपको अपोलोजाइज करने के बजाय आप तो मुझे डांट रही हैं। मुझे आपसे क्यों अपोलोजाइज करना चाहिए? उस दिन आपकी वजह से ना मेरे भाई की जान जा सकती थी। याद है जब हम रेस कर रहे थे तो आप वो बाइक चला रही थी, आपको देख के वो बुखला गया था और ऐसी टर्न ली कि कुछ भी हो सकता था। ओ, अब समझा। क्या समझ में आया? एक्चुअली सर पे चोट लगने की वजह से ना वो टेम्पररी मेमोरी लॉस का शिकार हो गई हैं आप। आपको मेरे अब्बा से मिलके बड़ी खुशी होगी क्योंकि उन्हें भी भूलने की बीमारी है। Shut up. You just shut up, please. वो आपका भाई था। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक्चुअली हम दोनों एक जैसे दिखते नहीं है। मैं जरा ज्यादा हैंडसम हूँ। यू नो, उसकी 3 बार शादी हो गई तो उसका चेहरा जरा अजीब सा हो गया है, झुर्रियां पड़ गई हैं, यू नो। अब आप मुझसे क्या चाहते? सिर्फ एक मौका, प्लीज। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार, कहाँ ढूंढूं? क्या मजाक है दानियाल यार, तूने तो कोई और एड्रेस बताया था, मुझे इस एड्रेस पे नहीं मिल रही है वो। ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद उसके पासपोर्ट से उसका एड्रेस नोट किया था। अबे मैं कह रहा हूँ नहीं रहती इस एड्रेस पे, तुझे यकीन है वो पाकिस्तान में है? बिल्कुल यार, ऑफ कोर्स। मेरा एक दोस्त है इमिग्रेशन में, उसने मुझे बताया था। शायद मुझे वापस आ जाना चाहिए। अच्छा, जहाँ भी है वो वापस दुबई तो आएगी। सजल मेरी बात सुन, मुझे 1-2 दिन दे, मैं आयशा का नंबर नोट करके तुझे 1-2 दिन में बताता हूँ। कैसे करोगे? ये तो मुझ पे छोड़ दे यार। अच्छा, एक काम कर, मेरी बैटरी लो हो रही है। अच्छा सजल, मैं तुझे अच्छा बाय, मैं तुझे थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ओके बाय। दानियाल हेलो, बात सुनो। साला बैटरी खत्म हो रही है यार, कहाँ फंस गया हूँ, कहाँ ढूंढूं? हाँ ना टूट, पता है मुझे पाकिस्तान में हूँ मैं। ये लो। साला अब ढूंढता ही रहेगा। अनिया, तुम्हें कितनी दफा कहा है क्या नॉक करके आया करो? मैं नॉक करके आती तो तुम और घबरा जाते। जाफर कहाँ है? जाफर? मुझे क्या पता वो कहाँ है। तुम्हें नहीं पता जाफर कहाँ है? नहीं। तुम्हें नहीं पता जाफर कहाँ है? हाँ? मुझे नहीं पता कहाँ है। तुम्हें नहीं पता ना जाफर कहाँ है? थैंक यू, मैं खुद ढूंढूंगी। कैफी, कैफी, कैफी। हाँ क्या सोच रहे हैं? यार, मैं सोच रहा हूँ कि यानी कि उसे लड़की पसंद आ गई है, इसलिए उसे वो ढूंढता हुआ यहाँ है। किसे? सजल को। हाँ, सजल ने मुझे खुद बताया है। मगर मैं ये सोच रहा हूँ फरियाद कि शादी तो पहले हमारे बड़े बेटे की होनी चाहिए ना।
यानी कि आप मानते हैं कि जाफर हमारा बड़ा बेटा है? जाफर? जाफर कौन है? उफ़ कैफी, आप और आपकी बेदिमागी। आप जाफर को फोन करके बताइए कि डॉक्टर शकील की बेटी उससे मिलना चाहती है, चंद ही रोज में मिलने वाली है। वो उसे पहचानेगा कैसे? कैफी, वो अपना तारुफ खुद करवा लेगी, आप उसकी फिक्र मत करें। ओ, तारुफ करवा लेगी, यानी कि अच्छा, नाइस टू मीट यू। क्या नाम क्या है उसका लड़की? उफ हो कैफी, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ। अच्छा चलो तानिया सो चल। तानिया? कैफी, मैं फरियाल हूँ, खुदा के लिए अब आप भी सो जाइए प्लीज। अच्छा अच्छा अच्छा, तुम फरियाद हो। वो तानिया भी तुम्हारी जैसे। चलो चलो सोते हैं। मैं और सजल सारा साल यही करते हैं, एक शहर से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे कॉन्टिनेंट। इसका मतलब ये है कि तुम अपने पेरेंट्स के साथ बिल्कुल वक्त नहीं गुजारते। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ईद पर हम जरूर जाते हैं, और वैसे भी सारा बचपन तो उनके साथ गुजारा है। एंड यू नो जैशा, ये उम्र ज्यादा देर तक एक जगह ठहरने वाली तो है नहीं। किसी को तलाश कर रहे हो या किसी की तलाश से बच रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा जीने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चलता हूँ। थैंक यू फॉर द लवली डिनर। एक बात बता, बगैर वजह के तो हवा भी तेज नहीं चलती, तुम तो फिर भी इंसान हो। इस बेचैनी की कोई तो वजह होगी। वो एक्चुअली वजह एक्चुअली ये है कि जाफर का दिल बहुत छोटा है और बहुत जल्दी भर जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो हनी? I mean, हनिया? मैं इसे वार्न करने आई थी, जैसे सजल ने मुझे किया था। एक बात सुनो, इसकी एक आंख नकली है और एक टांग भी। इसकी 4 शादियां हो चुकी हैं और ये 3 साल गुआंतानामो बे में भी रहकर आया है। ये सच कह रही है? तुम्हारी खुशकिस्मती है कि ये सच नहीं है, और तुम्हारी खुशकिस्मती ये है कि मुझे सजल तुमसे ज्यादा अच्छा लगा था। कहाँ है वो? मुझे नहीं पता, और ना ही इस बात में मुझे कोई इंटरेस्ट है। ओह, तो तुम्हें नहीं पता? तुम्हें तो मुझे बताना ही पड़ेगा। बताना ही पड़ेगा मुझे, बताना ही पड़ेगा मुझे। बताओ सजल कहाँ है? बताओ। नहीं पता, नहीं पता। बताओ सजल कहाँ है? बताओ, बताओ, बताओ। Gone. Wow. Bye. और तुम कल से कहाँ गायब हो? कुछ नहीं, ईंट से ईंट बजवा रहा था। बड़े खुश नजर आ रहे हैं, खैर तो है? अरे अब सब ठीक हो जाएगा। सजल को कोई लड़की पसंद आ गई और फरियाल ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी लड़की ढूंढी है। लेकिन मेरा एक से क्या बनेगा अब्बा? मेरा मतलब है, जब 4 की इजाजत है तो एक क्यों देख रहे हैं आप? अरे तुम भी निरे चुगत हो। देखें, आप फिर मुझे फ्रेंच में गालियां दे रहे हैं। अरे नहीं जाफिर, मैं तुम्हें स्पेनिश में समझा रहा हूँ। उस लड़की का नाम है क्या नाम है, क्या नाम है? हाँ हाँ उसका नाम है डॉक्टर शकील। What? ये आपने लड़के के नाम वाली लड़की क्यों ढूंढी है मेरे लिए? मतलब कितना अच्छा लगेगा ना जब शादी के कार्ड पे छपा होगा जाफर वेट्स शकील, है ना? अरे नहीं नहीं, ये तो हाँ याद आ, ये तो उसके बाप का नाम है डॉक्टर शकील। लड़की का नाम, लड़की का क्या नाम है? हाँ क्या नाम है उसका? हाँ हाँ हाँ
आयशा। आयशा या आयशा? अरे आयशा तो कॉमन नाम है, इसका नाम है हा 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 आयशा। यू मीन जायशा? यस यस जायशा, वो तुमसे मिल चुकी है। सुन रहे हो ना? हेलो हेलो जाफिर, हेलो हेलो हेलो। अजीब आदमी है ये, तो निरा चौगत है यार। जायशा, जायशा, अब तू देख सजल मैं क्या करता हूं। जायशा, होल्ड ऑन। हाय। हाय, तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ रहती हूँ? मैं अंदर आ जाऊं? अब हाँ आओ। एक्चुअली जायशा, मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ मालूम हो चुका है। यू नो, ये तुम कहीं जा रही हो? अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें मेरे बारे में बहुत कुछ मालूम हो गया है, तो तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कहीं जा रही हूँ? अच्छा ना जायशा, प्लीज खेल को खत्म करो। अब मुझे पक्का यकीन हो चुका है कि ये सब कोइंसिडेंस नहीं था। यू नो एग्जैक्टली। पता तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम पहले दिन से गलत फहमियों का शिकार हो। मैंने भी कुछ नहीं कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें तुम्हारे किए की कुछ तो सजा मिलनी चाहिए। क्यों? क्या क्या किया मैंने? ओ, तुम वो कॉफी और ड्रिंक्स वाली बात कर रही हो? वो तो मुझे याद भी नहीं कि कब और कैसे हुआ। सब याद आ जाएगा। फिलहाल तो मैं कराची जा रही हूँ अपनी कजन की शादी अटेंड करने। वापस आ जाऊं, सब याद कराऊंगी। तुम कराची जा रही हो? तो मैं भी चलता हूँ ना। बहुत साल हो गए मैंने कोई शादी अटेंड नहीं की। प्लीज। और बहुत सालों के बाद भी शादी अटेंड नहीं करोगे? तुम यहीं रह के मेरा इंतजार करोगे जब तक मैं आ नहीं जाती। प्रॉमिस? जायशा, मुश्किल हो जाएगा ना प्लीज। प्रॉमिस? मुश्किल है। प्रॉमिस? आई सेड प्रॉमिस। ओके, प्रॉमिस। गुड, मैं पैकिंग कर लूं। ओ, हेलो चलक। मैंने उससे वादा किया था कि मैं यहाँ नहीं आऊंगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जायशा को कुछ मत बताएं। बस जल्दी से शादी की तारीख फिक्स कर दें। ये जायशा कौन है? मैं तो उसे जानती तक नहीं हूँ। अरे, अब्बा ने मुझे खुद बताया है कि वो जायशा, क्या नाम उनका, डॉक्टर शकील की बेटी है। ओह गॉड, ये तुम्हारे अब्बा की भूलने की आदत ना पता नहीं किस दिन क्या गुल खिलाएगी। डॉक्टर शकील की बेटी का नाम जायशा नहीं है बल्कि हनिया। और मेरी बेटी अपने नाम के मायने की तरह नर्म नाजुक और खुश मिजाज थी। देखिए जनाब, मैं तो ये नहीं जानता कि जाफिर ने क्या ऐसा कहा होगा कि हनिया बेटी का दिल टूट गया, मगर इतना मुझे यकीन है कि सजल ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कैफी अंकल, कसूर शायद मेरा ही है। मुझे उन दोनों को पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं कौन हूँ और उनसे क्यों मिल रही हूँ। तुमने कुछ गलत नहीं कहा आयशा। अंकल, हनिया। हाँ हनिया। देखो हनिया, बात जिंदगी भर के साथ की है। अगर वो हकीकत जान जाते तो तुम उनके असल से अनजान रह जाती। शायद अब बेहतर यही होगा कि आप भी उनसे कुछ न कहें। वैसे सजल बेटा है कहाँ? सजल? कौन सजल? आपका बेटा? मेरा बेटा? मेरा तो कोई बेटा नहीं। मैं कौन हूं? आप कैफी? कौन कैफी?
तमन्ना के हस्बैंड है ना? ओ नहीं, वो तो काफी डिसेंट है। मूवीज में काम करते हो। लेकिन ब्रैड पिट के बाल काले तो नहीं है? उप्स, कौन हो तुम? आप ओह यस, तुम रेस करते हो। यस, देखा, मुझे याद आ गया। यू नो, एक दफा मेरे से रेस करते हुए तुम, ओह सॉरी, तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना? उप्स, और इसमें तुम्हारी आवाज चली गई थी ना? अगर आपकी गाड़ी खराब है तो मैं आपको ड्रॉप कर दूं? कॉफी भी पी लेंगे। अब वो एक्चुअली पेट्रोल खत्म हो गया था। वेट, चलिए। बिल्कुल। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम पिछले एक हफ्ते से मुझे यहाँ ढूंढ रहे हो। वैसे तुम्हें किसने बताया कि मैं कराची में रहती हूँ? अगर आप मुझे ना मिलती तो मुझे यकीन हो जाता कि वो दुश्मन है। आप मिल गई हैं तो वो दोस्ती होगा। क्या नहीं मैं इतनी इम्पोर्टेंट हूँ कि अगर मैं ना मिलती तो रिश्तों के बारे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाता? आप इतनी इम्पोर्टेंट हैं कि अगर आप ना मिलती तो इंसान बदल जाता। आप रोमांस में फिलॉसफी तलाश कर रहे हैं या फिलॉसफी में रोमांस? तलाश क्या होती है वो तो अब जाना है। रोमांस और फिलॉसफी तो बात की बातें हैं। अच्छा, तो फिर हम वो बातें कब करेंगे? कर तो रहे हैं, आपको जल्दी है। अच्छा, तो तुम वो लड़की हो जिसे अम्मा ने पसंद किया था जाफर की शादी के लिए। यकीनन मैं ही वो लड़की हूँ जिसे आपकी अम्मा बहू बनाकर घर लाना चाहती हैं। लेकिन शादी किससे होगी ये अब तक डिसाइड नहीं हुआ है। देखो हनिया, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन हम दोनों तुम्हारे काबिल नहीं हैं। एक बात बताऊं, तुम लोग किसी काबिल नहीं हो। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है ना कि मेरे फादर सबको बता चुके हैं कि मार्च में मेरी शादी हो रही है। मार्च में कोई मसला नहीं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं। तुम कहो तो मैं कहीं ऐसा तो नहीं है सज्जल कि तुमने भी जाफर की तरह किसी को पसंद कर लिया है? हनिया देखो, आई एम सॉरी, लेकिन मैं ये बात तुम्हें बता नहीं पाऊंगा। ओह, यानी तुम्हें भी पप्पू और जाफर की तरह ही गलतफहमी है।
किसी ने नहीं देखा। जाफर तुझे तो नहीं छोड़ूंगा मैं। ये तो बट आई लाइक द प्लेस, बहुत सुकून है यहाँ, है ना? नो डाउट। अरे वो ट्रक वाले का क्या हुआ? कौन सा ट्रक? वही जिससे तुम्हारी टक्कर हुई थी, शुक्र है तुम्हारी जान बच गई। ना वो तो ट्रक वाले का भला हो कि उसने बस कर दी, वरना मैं कहाँ बच सकता था। और ना मैं आपसे वादा करता कि आपकी मुलाकात करवाऊंगा ट्रक से। मतलब? हाँ, आओ ट्रक। ट्रक? तुम? अच्छा सचल, तो ये वो लड़की है जिससे तुम्हारा अफेयर चल रहा है? Excuse me, we are just friends. हाँ, अब राज खुल गया है तो तुमने यही कहना है, राइट? हेलो, बताओ इसे, who is she? ये मुझसे इस टोन में क्यों बात कर रही है? कौन है आप? 15 minutes. Only 15 minutes, सब पता चल जाएगा। हेलो, जाफर? इसलिए तुम चाहती थी कि मैं पाकिस्तान ना हूं, है ना? ताकि तुम यहाँ मेरे भाई को बेवकूफ बना और वहां मैं तुम्हारा दीवाना बना रहा हूँ। जाफर, मैं ये मत बोल सजल, बीच में मत बोल। तू तो आज इस लड़की से पहली बार मिला है, लेकिन मैं एक हफ्ते में इसको अच्छी तरह जान गया हूँ। तू मुझसे पहले हर जगह कैसे पहुंच जाता है? आयशा ये सच कह रहा है? आयशा? ओ, नाम तो बदल लिया, लेकिन अब इस चेहरे का क्या करोगी तुम? हाँ, ये चेहरा सोचकर तो हम दोनों तुमसे नफरत करेंगे। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? मुझे जिंदगी में भी और फैसले करने हैं, लेकिन तुम्हारे लिए ये मेरा आखिरी फैसला है। अरे सचल, तुमने देखा? इसकी आवाज आई है, इसके होंठ नहीं हिले। हाँ भाई, बहुत बड़ी फनकारा लगती है ये। भाईजान चले। चल। क्या हो रहा है? तुम दोनों इस कदर सवार हो गए हो मुझ पे कि मुझे ट्विंस नजर आने लगे। यार ये वाकई ट्विंस हैं। यानी कि तू एक से मिल रहा था, मैं एक से मिल रहा था। अबे अब हम दोनों से नहीं मिलेंगे। क्यों? कुछ कहोगे नहीं जाफर? मैं क्या बोलूं? ये सारा हनिया का कसूर है। इसी की वजह से गड़बड़ हुई। ये नहीं चाहती कि हम लोग खुश रहें। एक्सक्यूज मी? मगर हम दोनों के दरमियान इतनी जगह ही नहीं है कि कोई दूसरा है, बल्कि पहला भी नहीं आ सकता, है ना? हाँ। ओह हेलो हेलो हेलो। जब मैं और जायशा तुम दोनों से मिले हैं ना, तब हमें ये मालूम नहीं था कि तुम दोनों भाई हो। ये तो हमें कल पता चला जब जायशा दुबई से आई, समझे? और अच्छा हुआ तुम दोनों की इनसिक्योरिटीज़ के बारे में हमें शुरू से ही मालूम हो गया। चलो आयशा। लेकिन जायशा वो आयशा, उठो। दो एक ये ट्विंस। अबे पहले क्यों नहीं पता चला? अबे नहीं ना। अबे हाँ ना। चलो ठीक है।
हेलो हेलो हेलो। क्या हेलो, क्या हुआ? यार क्यों नहीं अभी तक? चला नहीं है पार्टी में? मुझे कहीं नहीं जाना। कपल्स की पार्टी में अकेले जाते हो बेवकूफ लगेंगे हम। बड़ी बहन की बात नहीं मानोगे? बड़ी बहन? सारी जिंदगी तो इसरार करते रहे कि छोटा भाई हूँ। बड़ी बहन? बड़ी बहन कहाँ से आ गई बे? ये अपनी नहीं, मेरी बात कर रहा है। तेरी वाली? अबे जरा जरा, अबे जल्दी आना। अभी जाशा राशन नहीं है, मैंने पूरी तसल्ली कर ली। एक मिनट, तसल्ली कर ली? तूने कैसे की तसल्ली? फजूल बातों में वक्त जाया मत करो। आयशा नीचे गाड़ी में हमारा इंतजार कर रही है। लेकिन मैं इतना तो पूछ सकता हूँ, ये हुआ कैसे? बहन है मेरी, उसकी बात सुनने के लिए मुझे कानों की जरूरत नहीं होती। जिस दिन से वो तुमसे दूर हुई है, परेशान है। ज्यादा खुश मत हो, इसमें उसका भी बहुत बड़ा क्रेडिट है। हम चारों को मिलाने में वो खुद बढ़ चुकी है। यू नो, समझ गया ना किसी बात कर रहा हूँ? हाँ समझ गया। हनिया का नाम क्या? हनिया भट्ट? ये तुम मुझसे खुद पूछ लेना, क्योंकि पार्टी में जाने से पहले हमें उसे भी पिक करना है। सो चलें? बी क्विक। हाँ बी क्विक। अच्छा बस सुन, तेरे लिए मैं कुछ लेकर आया हूँ। तू बड़ा होके तो कुछ लाया नहीं, मैं ही ले आया हूँ। चल चल बे, बड़ा मैं कद में हूँ। बड़ा बिला वजह बड़ा हूँ। ये देख रही आप क्या लाया? क्या दिखा दो। कुछ लोगों को मोहब्बत किस्मत से मिलती है और चंद लोगों से किस्मत भी मोहब्बत करती है। मेरा शुमार शायद तीसरे किस्म के लोगों में होता है, जिन्हें किस्मत खुद बनानी, वक्त की सुइयों के साथ सांस की रफ्तार से भागती जिंदगी में सबसे बड़ा ऐब ये है कि कोई नहीं जानता कि आने वाले पल में क्या होगा। और शायद जिंदगी की सबसे बड़ी खूबी भी यही है। एक अच्छी कहानी वही होती है जो खत्म होते होते भी जिंदगी की तरह अचानक कोई नया खूबसूरत मोड़ मुड़ जाए। पता नहीं इस कहानी का अंजाम कब और कहाँ हो। मगर इसका आगाज शायद अभी अभी हो रहा है। अबे नहीं ना? अबे हाँ ना? चलो ठीक है। ये!